जय हिंद बच्चा लोग। अगेन एक वेरी 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 इंपॉर्टेंट रिडल आपके सामने है। इसको एक बार ट्राई आउट कीजिए एंड देन वी विल डिस्कस। आई होप आपने इसको ट्राई कर लिया। तो लेट्स स्टार्ट। देखिए, सबसे पहला रिएक्शन आप समझिए यहाँ पे क्या है। यहाँ पर है एक अल्काइन। एक अल्काइन में अगर आप HgSO4 और H2SO4 डालते हो, उसका मतलब आप क्या कर रहे हैं, आप इस पे पानी ऐड कर रहे हैं। ये पानी ऐड करने का मतलब क्या होता है, यहाँ पर क्योंकि सिमेट्रिक है तो आप कहीं पे भी OH जोड़ दीजिए और कहीं पे भी आप H जोड़ दो, मतलब एक पे H दूसरे पे OH आ जाएगा और यहाँ पे CH3 है। ये चीज़ टॉटोमराइज हो जाएगा और आपका प्रोडक्ट मिल जाएगा, एक इस प्रकार से कीटोन बन जाएगा। तो दिस इज आवर फर्स्ट प्रोडक्ट A। इसके बाद है NaOI। ना बच्चों, क्लियर है कि ये हेलोफॉर्म की बात कर रहा है, तो हमें एक आइडिया भी दे रहा है कि यहाँ पर आपका मिथाइल कीटोन जैसा बनना चाहिए। ओके, सो ये आइडिया भी दिया हमें। अब यहाँ पर आपको समझ में आ गया, ये वाला बॉन्ड टूट जाएगा और आपका प्रोडक्ट बन जाएगा B एंड C। जो B बनेगा, मान लीजिए वो हम मान लेते हैं कि वो आइडोफॉर्म है, विच इज़ येलो कलर, ये C हो जाएगा। B वाला जो होगा वो हो जाएगा CH3 CH2 COO माइनस और यहाँ पे Na प्लस। ये आपका B हो जाएगा, बिकॉज C दिया हुआ है क्वेश्चन में येलो, तो हम लोग को C आइडोफॉर्म ही मानना पड़ेगा। अब यहाँ पर जो दिया हुआ है C पे रिएक्शन दिया हुआ, जो C है आइडोफॉर्म है। अब CHI3 आइडोफॉर्म है। अब जब ये NaOH से रिएक्ट करता है तो हमें ऑलरेडी पता है कि NaOH से रिएक्ट करेगा तो ये CCl2 बनाता है। क्या बनाता है? CCl2 डाइक्लोरोकार्बीन। और ये जो होता है, जब इसको हम लोग रिएक्ट कराते हैं फिनॉल से या उसके डेरिवेटिव से, तो यहाँ फिनॉल में यह CH3 लगा हुआ है, तो ये क्या बना देगा? ये बना देगा सैलिसल्डिहाइड जैसा सिस्टम। पर यहाँ पर हमारा OH है, OH के बगल में CHO आ जाएगा और CH3 इस तरफ है। हमने जानबूझकर इस कार्बन को नहीं चूज़ किया, ये वाला कार्बन को, मतलब इस ऑर्थो को नहीं चूज़ किया, बिकॉज यहाँ पर भीड़ यानी स्टेरिक हिंड्रेंस काफ़ी ज़्यादा है। ठीक है, तो ये जो CH3 ग्रुप है, इसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता OH के ऑर्थो या पैरा पोजीशन पे आपको लगता है। इन जनरल आपका ऑर्थो प्रोडक्ट ज़्यादा बनता है, तो हमें ये बनाना है। ठीक है, क्लियर। अब ये आपका हो जाएगा D। ठीक, अब D में आप H2PD करोगे तो आपको पता है कि यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पर फिनॉल तो है, इसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। H2PD में ये हो जाएगा CH2OH और यहाँ पर CH3, ये मेरा हो जाएगा E। और E में अगर आप Br2 वाटर करते हैं तो आपका फिनॉल के ऑर्थो पैरा पोजीशन जहाँ जहाँ बचा हुआ है वहाँ Br आ जाएगा, यानी यहाँ Br आ जाएगा। ये CH3 पहले से पड़ा हुआ है, यहाँ Br आ जाएगा और यहाँ पे ऑलरेडी CH2OH है, तो ये कुछ नहीं होगा। दिस इज योर F, दिस इज योर F। क्लियर। अब आपका मान लीजिए यहाँ पर हमें दिया गया है एनिलीन। जब एनिलीन से रिएक्ट कराते हो तो हमारा ये जो रिएक्शन होता है वो है आइसोसाइनाइड टेस्ट, कार्बिलामीन रिएक्शन होता है और मेरा जो G आएगा वो आइसोसाइनाइड बन जाएगा। जब आप इसको हीट करते हो, Ag और हीट करते हो इस प्रकार से, मतलब यहाँ पे आप हीट कर रहे हो, तो ये बन जाता है CH ट्रिपल बॉन्ड CH। ठीक, अब यहाँ पे आयरन ट्यूब आप कर रहे हो, Fe ट्यूब लिख दें, तो यहाँ पर आपका आ जाएगा बेंजीन। और बेंजीन के बाद जो रिएक्शन आप देख रहे हो, तो अब इसमें क्या होने वाला है, पहले आपका आएगा नाइट्रो ग्रुप, फिर नाइट्रो में फिर आपके इसके मेटा पोजीशन पे आ जाएगा Br, फिर आपका नाइट्रो आपका हट गया, वहाँ पे आ गया आपका
NH2 के बाद Br2 करोगे तो हर उसके पैरा पोजिशन ऑर्थो पोजिशन पे Br आ जाएगा। उसके बाद HNO2 किया तो वो क्या होगा, वो हो जाएगा मतलब डायजोनियम, और H3PO2 किया तो गायब हो जाएगा। सो आफ्टर ऑल दिस प्रोसेस अगर हम लोग जो दिया हुआ है क्वेश्चन में हम लोग डायरेक्टली बना सकते हैं, वो क्या है, Br पहले नाइट्रो जहाँ लगा हुआ था वहाँ पे फिर NH2 आएगा, NH2 के बाद वहाँ पे गायब हो जाएगा। तो पहले आपका Br यहाँ पे आया था, उसके बाद Br आपका यहाँ आएगा, यहाँ Br आएगा और यहाँ Br आएगा। तो दिस इज़ योर प्रोडक्ट जो आपका J है। कैसे आया समझना, पहले आपने नाइट्रो किया, उसके बाद नाइट्रो के मतलब मेटा पोजिशन में Br लगाया, फिर आपने क्या किया, नाइट्रो को NH2 बना दिया, फिर Br2 वाटर डाला, यानी जितने भी ऑर्थो और पैरा पोजीशन है वहाँ पर आपने Br लगा दिया एनिलीन के, ठीक। फिर HNO2 डाला 0 से 5 डिग्री, आप मानिए इसको, दैट विल गिव यू डायजोनियम, और H3PO2 क्या करेगा, उस जगह पे H लगा देगा। तो जहाँ पर NH2 था वहीं पे आपका सारा रिएक्शन हो गया और वहीं से आपका NH2 गायब हो गया, ठीक है। तो इस जगह पे पहले NO2, इस जगह पे पहले NO2 जोड़ा, फिर वहाँ से हटा के NH2 आया, फिर डायजोनियम आया, फिर गायब हो गया। तो जो प्रोडक्ट आपका बन रहा है वो ये प्रोडक्ट है। आई होप इट इज़ क्लियर, ठीक है। अगर नहीं समझ में आया है I to J एक बार बताइएगा, फिर मैं इसको और डिटेल में करता हूँ, एक बार आपसे ट्राई ज़रूर कीजिएगा। ओके